मोशन, क्लास 9 फिजिक्स, चैप्टर नंबर 1 का पार्ट 3। स्वागत है सबका। कैसे हो? बढ़िया ही रहना है। ठीक, तो पहले पार्ट में हमने एवरेज स्पीड तक पढ़ा था, ठीक है ना। उस पार्ट में हमने ये देख लिया था डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, स्पीड क्या होती है, ये सब देखा था। दूसरे पार्ट में हमने इक्वेशंस ऑफ मोशन करी, डिराइव करा उनका फॉर्मूला, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। आज तीसरे पार्ट में फिर से वही तीन इक्वेशंस हम प्रूव करने वाले हैं, लेकिन इस बार ग्राफिकल मेथड से। और चौथे पार्ट में इस चैप्टर को खत्म कर देंगे। चौथा पार्ट बहुत छोटा होगा, ज़्यादा बड़ा नहीं होगा। ठीक, शुरू करते हैं जल्दी से। ज्ञान नगर, स्वागत। चलो, इक्वेशंस ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, मैथमेटिकल प्रूफ डिराइव कर दिया था पिछले वीडियो में। लिंक मिल जाएगी दोनों वीडियो की। ठीक, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, वहाँ से PDF नोट्स, प्रैक्टिस पेपर हर एक चैप्टर का, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और टेस्ट सीरीज, सब कुछ वहाँ पे फ्री में मिल जाएगा। वो भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आगे बढ़ते हैं। तो ग्राफिकल प्रूफ, सबसे पहले इस ग्राफ को देखते हैं। देखो, एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। ठीक, क्षमा चाहेंगे कि हमने यहाँ पे वेलोसिटी नहीं लिखा है। जैसे यहाँ पे टाइम t लिखा है, वैसे यहाँ पे वेलोसिटी भी लिखना था, लेकिन कोई बात नहीं, बता दिया हमने। ओके, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है ये। ठीक, अब जब भी इक्वेशन प्रूफ करने को आएंगी, तब चाहो तो जो मैं बता रहा हूँ वो लिख देना, वरना ना लिखो तो समझ तो लो फिलहाल अभी। ठीक, तो मान लो, कौन सा कलर लें? मान लो ये एक बॉडी है। ठीक, यहाँ पर एक बॉडी है, ये मूव कर ही रही है, मोशन में ही है। हमने ये नहीं कहा कि इसने अपना मूवमेंट शुरू करा, अब बॉडी स्टार्ट्स नहीं कहा हमने कहा बॉडी इज मूविंग। तो इनिशियल वेलोसिटी 0 तो नहीं ही होगी, तो इसकी कोई इनिशियल वेलोसिटी u है। ठीक, ये बॉडी चलती है और यहां पर आके रुक जाती है। यहां पर आके जब रुकती है, या रुकती नहीं है, सॉरी रुकेगी नहीं, चली रही होती है, लेकिन हम आगे भी जाती है, लेकिन यहीं तक की बात कर रहे हैं, रुकेगी नहीं। ठीक, लेकिन इसकी स्पीड बढ़ गई है, और उसको हमने फाइनल वेलोसिटी ले लिया, क्योंकि हम उसकी इनिशियल पोजीशन और ये जो पोजीशन है इसी के बीच की बात कर रहे हैं, इसलिए ये फाइनल वेलोसिटी। ठीक, अब वेलोसिटी इंक्रीज हुई, मैंने कहा, तो एक्सेलरेशन भी हुआ होगा। ठीक, तो हम कहेंगे कि एक बॉडी थी, वो मूव कर रही थी, उसकी इनिशियल वेलोसिटी u थी, फाइनल वेलोसिटी उसकी v थी। ठीक, या फिर कह दें कि एक बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी u थी, उससे हमने स्पीड बढ़ाई, एक्सेलरेशन a करा उसने, तो उसकी फाइनल वेलोसिटी, ठीक है ना, उसने एक्सेलरेट करा, फाइनल वेलोसिटी v हो गई। और ये सब हुआ टाइम t में। ठीक, और जो उसने डिस्टेंस ट्रेवल करा, जिसको डिस्प्लेसमेंट भी बोल सकते हैं, वो होगा s इन टाइम t। ठीक, इतना समझ में आया? सही, आगे बढ़ते हैं। अब देखो, क्या कहा था मैंने, डायग्राम बनाया था कि एक बॉडी है, वो मूव कर रही है। हमने ये नहीं कहा कि अ बॉडी हैज स्टार्टेड इट्स मोशन या अ बॉडी स्टार्ट्स। जब भी ऐसा कोई बोले या किसी बुक में क्वेश्चन मिल जाए कि अ बॉडी स्टार्ट्स, ठीक है ना, या फिर अ बॉडी हैज स्टार्टेड मूविंग, तो मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 है। ठीक, तो देखो, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो हम टाइम, हमें अगर फाइनल वेलोसिटी दे रखी हो, इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं है, गलत बोल दिया। ठीक, एक बार फिर से डायग्राम बनाता हूँ, तभी फील आएगी। हाँ, फील आएगी तभी। देखो, u v टाइम t, इतना ही देखते हैं अभी। ठीक,
तो टाइम तो हमने कौन सा टाइम लिया, हमने टाइम कौन सा लिया है ये बात जरूरी है जानना। u से यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी उसकी जितनी भी थी, सपोज कर लो 10 मीटर पर सेकंड थी, उसको फाइनल वेलोसिटी में चेंज होने में u से v जब वेलोसिटी बदली उसकी तो उसने कितना टाइम लिया, ठीक है ना। u से जब v में बदली उसकी वेलोसिटी तो उसने कितना टाइम लिया, ये वो वाला टाइम है, ठीक, ये और कोई टाइम नहीं है। तो जब u से v इस वेलोसिटी चेंज के टाइम की बात कर रहे हैं तो यहां पर जब इसकी इनिशियल वेलोसिटी u थी, टाइम जीरो होगा, टाइम जीरो होगा, ठीक। अब जब टाइम जीरो होगा, ठीक है ना, लेकिन इनिशियल वेलोसिटी जीरो नहीं थी और ग्राफ की ये साइड वेलोसिटी रिप्रेजेंट कर रही है, ये साइड टाइम रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक। और मैंने क्या कहा, इनिशियल वेलोसिटी जीरो नहीं थी लेकिन टाइम जीरो था, तो हम कुछ लेट कर सकते कि इनिशियल वेलोसिटी उसकी यहाँ पे होगी, ठीक, लेट कर लिया, ऐसे ही प्रूव होगा, ठीक। अब हमको फाइनल वेलोसिटी भी पता है, ठीक है ना, फाइनल वेलोसिटी u से तो ज़्यादा ही होगी, हो सकता है कम भी हो लेकिन हम मान के चल रहे हैं ज़्यादा, ठीक। वो कम वाली बात भूल जाओ, वो अभी काम नहीं आएगी, वरना प्रूफ समझ में नहीं आएगा, ठीक। तो इनिशियल वेलोसिटी u यहाँ पे होगी, क्यों हमें पता चल गया। फिर तो टाइम बढ़ेगा क्योंकि वेलोसिटी बदल रही है, ठीक है ना, टाइम तो बढ़ेगा ही ऑफ कोर्स, सिंपल सी बात है। टाइम बढ़ेगा, वेलोसिटी भी बढ़ गई, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे आ गई, ठीक है ना। टाइम भी बढ़ा, टाइम बढ़ा बढ़ा बढ़ा, वेलोसिटी बढ़ी 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 बढ़ी, तो उन दोनों का जो कॉमन पॉइंट जैसे मार्क करते हैं ग्राफ पे वो ये आएगा, ठीक, ये आएगा वो जिसको ओ से मार्क कर रखा है मैंने वैसे, ठीक। तो यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी। अब एक बात ये बताओ कि ये पूरी, ठीक है ना, O से D ये पूरी फाइनल वेलोसिटी होगी ना, ये पूरी तो फाइनल वेलोसिटी होगी, और A से C ये इनिशियल वेलोसिटी होगी, A से C इनिशियल वेलोसिटी होगी, ठीक। तो जब हम क्या करेंगे, O D में से AC माइनस करेंगे तो AC इज इक्वल टू BD होगा, देख लो बराबर ही है, ठीक है ना, वो भी इनिशियल वेलोसिटी है, हम AC से बात कर रहे हैं, AC इज इक्वल टू BD होगा। AC इज इक्वल टू BD जब होगा तो OD में से BD माइनस कर रहे हैं, ये भी कह सकता हूं, कह सकता हूं, बिल्कुल कह सकता हूं, तो बचेगा क्या, OB बचेगा, ठीक। ये OB क्या होता है ये बाद में बताएंगे, अभी बता सकते हैं, चलो अभी बता देते हैं। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जो अपनी हम उसको कैसे लिखते हैं, ए एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। टाइम को इससे मल्टीप्लाई कर देता हूँ, मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या रह जाता है, मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या रह जाता है, ए टी इज इक्वल्स टू वी माइनस यू, ठीक। और ये ओ बी वी माइनस यू करने पे तो आया, ओ बी वी माइनस यू करने पे ही आया, तो ओ बी क्या हो गया, ए टी हो गया, वो बात अभी थोड़ी देर बाद करेंगे, ठीक। अब मैं कह सकता हूं कि ओ डी माइनस ए सी को मैं वी माइनस यू भी लिख सकता हूं, ठीक। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन प्रूव करने जा रहे हैं अब हम, जो कि है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। मैथमेटिकल तरीके से जब हमने अलजेब्रिकल तरीके से प्रूव करी थी ये इक्वेशन, तब हमने क्या करा था, एक्सेलरेशन की डेफिनेशन लिखी थी उसके फॉर्मूले के हिसाब से, जो कि होती है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन ड्यूरिंग द चेंज ऑफ वेलोसिटी। ये टाइम टेकन जो है वो ड्यूरिंग द चेंज ऑफ वेलोसिटी, u से v जब वेलोसिटी हुई उसमें कितना टाइम लगा वो टाइम है, ठीक। तो चेंज इन वेलोसिटी ओ डी माइनस बी डी बताया मैंने, ठीक है ना, ओ डी
माइनस बी डी अपॉन सी डी। ओ डी यहाँ पर क्या है, बी डी क्या है, ओ डी और बी डी ढूंढना है हमको। ओ डी फाइनल वेलोसिटी है कि नहीं है, ओ डी फाइनल वेलोसिटी है, बी डी इनिशियल वेलोसिटी है। क्यों है बी डी इनिशियल वेलोसिटी, क्योंकि बी डी इज इक्वल टू ए सी और ए सी इनिशियल वेलोसिटी है। ठीक, तो हमने वी माइनस यू करा है, वी माइनस यू कर दिया है, मतलब जो कि अगले स्टेप में लिख दिया है। सी डी क्या है, सी डी टाइम टेकन है, देख लो, सी डी इज टाइम टेकन। इसके बाद वी माइनस यू अपॉन टी आ गया, कुछ नहीं करना है, टी को इधर भेज दिया, ए टी इज इक्वल टू वी माइनस यू हो गया, और आ गया वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक, ये आ गया फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन प्रूव बाय ग्राफिकल मेथड। आगे बढ़ते हैं, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, इसको कैसे प्रूफ करेंगे। ठीक, एक बात जो ध्यान से सुनो, वो ये है कि ये जो एरिया है, ठीक है ना, स्लोप कहते हैं इसको, देखो ये स्लोप है, ओ ए स्लोप है, ठीक है ना। तो एरिया अंडर द ग्राफ, इसके नीचे जो भी एरिया यानी कि ये पूरा एरिया जो मार्क कर दिया है, इसको एरिया अंडर द ग्राफ बोलेंगे इस ग्राफ के हिसाब से। तो ये जो एरिया अंडर द ग्राफ होता है, ये होता है डिस्प्लेसमेंट कवर्ड या फिर डिस्टेंस ट्रेवल्ड, कुछ भी बोल लो, एक ही बात होती है, लगभग। ठीक, तो ये डिस्टेंस होता है। अब सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे प्रूफ करेंगे। डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज इक्वल टू एरिया अंडर द ग्राफ, लिख दिया मैंने, लिख के आना। ये डिस्टेंस ट्रेवल्ड को एस से रिप्रेजेंट करते हैं, एरिया अंडर द ग्राफ, एरिया अंडर द ग्राफ। अगर मैं तुमसे पूछूं कि ये कौन सी शेप है, ये कौन सी शेप है, ट्रेपेजियम है। ठीक, अब मैं पूछ लूं इस ट्रेपेजियम में कौन सी दो शेप नजर आ रही हैं, ये एक ट्रायंगल नजर आ रहा है ओ ए बी, और एक रेक्टेंगल नजर आ रहा है ए बी डी सी। ठीक, तो ये करना है, एरिया अंडर द ग्राफ हो जाएगा, क्या हो जाएगा एरिया अंडर द ग्राफ, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी डी सी। अब ट्रायंगल का फॉर्मूला हाफ बेस इंटू हाइट, बेस इज ए बी इंटू ओ बी, बेस इज ए बी, हाइट है ओ बी, बेस ए बी क्यों है, सी डी के बराबर ए बी। ठीक, सी डी टाइम था तो ए बी भी टाइम हो गया, बेस तो ए बी ही रहेगा। और इस ट्राइंगल की हाइट की बात कर रहे हैं तो वो ओ बी हो जाएगी, और ओ बी क्या था, वी माइनस यू था। ठीक, v माइनस यू था, और v माइनस यू किसके बराबर बताया था, v माइनस यू ए टी के बराबर बताया था। और हम कर क्या रहे हैं फिर, ए बी इंटू ओ बी कर रहे हैं, और ए बी क्या था टी, टी इंटू ओ बी कर रहे हैं, ओ बी क्या है ए टी, तो टी इंटू ए टी स्क्वायर बन गया। ठीक, ए टी स्क्वायर बन जाएगा, ये ऐसे ही बना है देखो, v माइनस यू ए टी। ठीक, और ए बी इंटू ए डी, ए बी टाइम ही था, ए डी क्या था, सॉरी बी डी है वो, बी डी ध्यान रखना, राइटिंग ही नहीं पढ़ पाया मैं अपनी। ठीक, बी डी क्या है, यू है, तो क्या करा, टी इंटू यू, यू टी हो गया ए टी। ठीक, एस इज इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर प्लस यू टी स्क्वायर, इधर उधर कर दो, इक्वेशन प्रूफ। देखो ग्राफ नहीं है यहाँ इस पेज पे अवेलेबल, इस वजह से थोड़ी दिक्कत होगी, ग्राफ ले लेना, रिलेट कर लेना, फिर आराम से समझ आ जाएगी। लेकिन अगर मैं ऐसे ही समझाऊँ, देखो एक बार समझा दे रहे हैं, डिस्टेंस ट्रेवल्ड सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन प्रूफ करने के लिए जाएंगे, एरिया अंडर द ग्राफ, ये ट्रेपेजियम है। अब मैं कह सकता हूँ ट्रेपेजियम के अंदर एक ट्राइंगल और रेक्टेंगल है। अब क्या करेंगे,
हम अब सिंपल सा ये करेंगे, इस ट्राइंगल का और इस रेक्टेंगल का एरिया निकाल के ऐड कर देंगे। ठीक, तो कौन सा ट्राइंगल है अपने पास? ट्राइंगल है AOB। और कौन सा रेक्टेंगल है अपने पास? रेक्टेंगल है ABDC। ठीक, ये है ट्राइंगल OAB का एरिया होगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस होगा AB, हाइट होगी OB। AB जो है वो भी टाइम होगा, T होगा। क्यों? क्योंकि AB इज इक्वल्स टू CD। ठीक, AB इज इक्वल्स टू CD। तो हाफ AB इंटू OB करना था, हाफ AB इंटू OB करना था हमको। ठीक, तो हाफ इंटू T इंटू OB आ गया अपने पास, ये आ गया। OB क्या है? OB बताया था ना शुरुआत में, OB इज नथिंग बट OB इज V माइनस U। ठीक, OB इज V माइनस U और V माइनस U इज इक्वल्स टू 80 होता है। ठीक, 80 होता है। अब OB की जगह 80 लिख दूं तो हाफ 80 स्क्वायर आ जाएगा, हाफ 80 स्क्वायर आ गया। फिर नीचे बचा रेक्टेंगल ABDC, जिसमें हम करते हैं लेंथ इंटू ब्रेथ। हमने कर दिया CD इंटू BD। BD इज AC के बराबर, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी। तो फिर जो कि हो गया UT। तो हमारा क्या निकल के आ गया? हमारा क्या निकल के आ गया? 80 स्क्वायर बटे 2 यानी कि हाफ 80 प्लस UT। इसको इधर भेज दो, इसको इधर ले आओ, तो क्या हो जाएगा? S इज इक्वल्स टू UT प्लस हाफ 80 स्क्वायर। ओके, तीसरी इक्वेशन ऑफ मोशन भी ऐसे ही प्रूफ होगी। डिस्टेंस इज इक्वल्स टू एरिया अंडर द ग्राफ। फर्क सिर्फ इतना है, ट्रेपेजियम को बांटेंगे नहीं, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ही लेंगे। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम होता है सम ऑफ पैरेलल साइड्स बटे 2 इंटू हाइट। ठीक, पैरेलल साइड्स कौन सी हैं इस ग्राफ की? पैरेलल साइड्स कौन सी हैं? ये AC और OD है। सम ऑफ पैरेलल साइड्स, OD पूरा भी है, फाइनल वेलोसिटी है, AC इनिशियल वेलोसिटी है। सम ऑफ पैरेलल साइड्स अपॉन 2 यानी कि V प्लस U अपॉन 2। ये आ गया। क्यों आया? पता चल गया। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला सम ऑफ पैरेलल साइड्स, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। ठीक है ना? एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला सम ऑफ पैरेलल साइड्स अपॉन 2 इंटू हाइट। तो सम ऑफ पैरेलल साइड्स यानी कि AC एक पैरेलल साइड है, एक पैरेलल साइड है OD। इन दोनों को ऐड करेंगे, U प्लस V अपॉन 2। ठीक, सम ऑफ पैरेलल साइड्स अपॉन 2 आ गया। इनटू हाइट करना है। हाइट क्या होगी? CD। CD क्या है? टाइम। CD टाइम है। ठीक है, अब मैं एक बात बोलता हूँ, एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू V माइनस U अपॉन T होता है। ठीक, टाइम को इधर ले जाऊँ, एक्सेलरेशन को इधर ले आऊँ, तो क्या होगा? ठीक, तो हो जाएगा T इज इक्वल्स टू V माइनस U अपॉन A। ठीक है ना? और हाइट क्या निकाली थी ट्रेपेजियम की? CD, यानी कि टाइम। और टाइम किसके बराबर आ गया? V माइनस U अपॉन A। इसके बराबर आ गया, आ गया, आ गया। अब देखेंगे। ओके, टाइम आ गया, वैल्यू लगा दी। ये 2A को भूल जाते हैं, अभी भूल जाते हैं। 2A को अभी के लिए भूल जाते हैं। तो ऊपर क्या है? देखो, प्लस का U है, प्लस का ही V है। इधर प्लस का V है, इधर भी प्लस का V है, लेकिन इधर U माइनस का है। यानी कि A प्लस B इंटू A माइनस B वाला हाल हो गया। ये A प्लस बी इंटू A माइनस बी वाला सीन हो गया। तो क्या होगा? A प्लस बी इंटू A माइनस बी इज इक्वल्स टू A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। ठीक, ये लगेगा। नीचे 2 मल्टीप्लाइड बाय A हो जाएगा, नीचे 2A हो जाएगा। यहाँ क्या आया? B स्क्वायर माइनस U स्क्वायर, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लग गई। नीचे 2A है, इसको यहाँ भेज दिया, तो क्या आ जाएगा? 2AS इज इक्वल्स टू V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर। अपने को क्या मिल जाएगा? 2AS
इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ये मिल जाएगा। ठीक, यू स्क्वायर को इसके पास भेजा, पॉजिटिव का हो जाएगा। यू स्क्वायर को 2as के पास भेजा, पॉजिटिव का हो जाएगा। तो क्या बचा, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। हेंस प्रूव्ड। क्लास 9 फिजिक्स चैप्टर 1 मोशन का पार्ट 3 इतना ही था। इसमें पार्ट 1 पार्ट 2 की लिंक डिस्क्रिप्शन में, इंस्टाग्राम यूज़र आईडी की लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से पीडीएफ नोट्स, प्रैक्टिस पेपर, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और टेस्ट सीरीज फ्री में मिल जाएगा। फॉलो कर लेना, सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। अंत में इतना ही कहेंगे कि मज़े करो।